हे गाइस, नमस्ते, जय हिंद। मैं आशा करता हूं कि ये वीकेंड आपका सुपर था क्योंकि मार्केट ने बहुत बढ़िया परफॉर्म किया। तो आइए अब देखते हैं कि मार्केट कहां तक जा सकती है, मतलब मार्केट में कौन सा मूव है, क्योंकि कहीं ना कहीं पैटर्न फेल हो रहा है। पैटर्न फेल हो रहा है मतलब अगर बेरिश पैटर्न बन रहा है तो लास्ट मोमेंट में बुलिश पैटर्न हो जा रहा है, बुलिश पैटर्न बन रहा है तो लास्ट मोमेंट में बेरिश पैटर्न में कन्वर्ट हो जा रहा है। तो ढेर सारी प्रोबेबिलिटी बनने के बाद भी क्या हो रहा है, मार्केट कंटिन्यू अपसाइड में है। तो क्या ये जो रैली चल रही है वो कंटिन्यू रहेगी या कुछ और भी हो सकता है? तो मैं मनोज कुमार स्वागत करता हूं अपने चैनल पर और आपके अपने क्लासरूम में जो डेली लाइव सेशन में होता है। आप इसको आना बिल्कुल न मिस करें। स्टार्टिंग करेंगे बैंक निफ्टी से, ठीक है। बैंक निफ्टी के डेली टाइम फ्रेम से स्टार्ट करेंगे क्योंकि ये मेजर डिग्री है और मेजर डिग्री पर काउंटिंग करना बहुत जरूरी होता है। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज बता देना चाहता हूं कि मुझे कमेंट में ये आता है कि आप इसको 1 2 3 4 5 क्यों नहीं काउंट करते, क्यों बार बार इसको एबीसी एबीसी काउंट करते हो। तो मैं आपसे जनरली ये क्वेश्चन जानना चाहता हूं कि इंपल्स जब आप 1 2 3 4 5 काउंट करते हो तो 1 जिसको रखते हो अगर आप, तो 1 में कितने मूव चाहिए आपको? ऑफ कोर्स 5 मूव चाहिए, 5 मूव चाहिए। अगर आप 2 रखते हो तो 3 मूव चाहिए, और आप थर्ड वेव रखते हो तो 5 मूव चाहिए, 4 रखते हो तो 3 मूव चाहिए, और 5 रखते हो तो 5 मूव चाहिए। मतलब ओवरऑल जो ट्रेंड बनता है वो ट्रेंड क्या बनता है? 5 3 5 3 5 का बनता है, ठीक है। तो आइए चेक करते हैं कि क्या सच में ये 5 3 5 3 5 के नेचर से प्राइस चल रहा है या नहीं चल रहा है। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। पहले इसको क्लियर कर लेते हैं आज कि क्यों एबीसी, क्यों नहीं 1 2 3 4 5, राइट। तो अब इसको ना कैंडल चार्ट, क्लोजिंग चार्ट पे कन्वर्ट कर दिया मैंने। पहले सुनो, पहले ये 1 2 रखा जाता था, पहले ये 1 रखते थे हम लोग और इसको 2 रखते थे ना, ठीक है। और 3 4 5 इस तरह से काउंटिंग हुआ हम लोग करते थे ना। मैं अपनी बात कर रहा हूं, दूसरों की बात नहीं कर रहा हूं, अपनी बात कर रहा हूं। और यहां पर देख लो कि क्यों ये रखा गया है। ये इसलिए रखा गया है क्योंकि इसमें 3 ही मूव है। देखो 1 2 3, इसका प्राइस जो है नॉन स्टॉप आई है तो ये बी रखा गया है, ठीक है। तो 3 मूव किस में बनता है? जब अगर ये ए है तो 3 मूव किस में आता है? ऑफकोर्स फ्लैट करेक्शन में बनता है। फ्लैट करेक्शन में 3 मूव आता है ए में, ठीक है। तो अब देखो इसमें कि तो ये ए 3 मूव ये रहा और इसमें भी 3 मूव है तो इसको बी रखा गया है, ठीक है। अब ये ए और बी और ये पूरा ट्रेंड जो है सी में चल रहा है, सी में चल रहा है, सी में प्राइस चल रहा है। अब सी जो है, फ्लैट करेक्शन का नेचर पहले पढ़ लो, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। फ्लैट करेक्शन जो होता है इसमें ए बी और सी, जनरली फ्लैट करेक्शन हो या कोई भी करेक्शन हो लोग डाउन साइड का पढ़ते हैं, अप साइड का ना फिर कोई फ्लैट करेक्शन पढ़ने को तैयार नहीं होता है, जबकि फ्लैट करेक्शन अप साइड में भी बनता है, पता है ना आपको। अब ध्यान देना कि ये ए है, ये बी है और ये सी है, ठीक है। तो अगर हम इस सी का प्रोजेक्शन करते हैं तो इसका मिनिमम डेस्टिनेशन जो होता है, मिनिमम जो टारगेट होता है वो 61.8% होता है, ठीक है। और ये नॉन फ्लैट करेक्शन कहलाता है। बट जब ये कंटिन्यू आगे बढ़ता है, जिसको हम एक वर्ड यूज करते हैं इलॉन्गेटेड, मतलब उसकी कोई लिमिट नहीं है। इलॉन्गेटेड का मतलब कोई लिमिट नहीं है, बट उसको एक नेम, उसका एक नाम दिया गया है कि वो जो है लंबा है। लंबा है तो कितना जा सकता है, तो उसका एक रेशियो दिया गया है 261.8%, ठीक है। और ये सेम कंडीशन यहां भी हो सकता है, ए बी और सी। तो जो प्राइस जा सकता है वो तकरीबन 261% जा सकता है। एक लिमिट दिया गया है किसकी? ये इलॉन्गेटेड के, जिसको हम लोग इंपल्स में क्या पढ़ते हैं, उसको इंपल्स में पढ़ते हैं हम लोग एक्सटेंशन वर्ड यूज करते हैं, राइट ना। एक्चुअली है ये एक्सटेंशन, बट उसको इलॉन्गेटेड वर्ड दिया जाता है करेक्शन में और एक्सटेंशन वर्ड दिया जाता है किसमें? इंपल्स में, ठीक है। अब आइए, अब हम चलते हैं आगे। तो आगे बढ़ने से पहले आपको बता देना चाहता हूं कि इसमें 3-4 रिट्रेसमेंट यूज हुए हैं, और जो आप देखोगे तो ये येलो कलर का जो रिट्रेसमेंट है ये यहां से इंपॉर्टेंट हाई से इंपॉर्टेंट लो यूज हुआ है, और आप देखोगे तो ये जो व्हाइट कलर का प्रोजेक्शन है वो यूज किया गया है यहां से यूज किया गया है। और उसके बाद आप देखोगे तो यहाँ पिंक कलर का एक रिट्रेसमेंट यूज किया गया जो यहाँ से एबीसी का पैरामीटर को, रेंज को मेजर कर रहा है, ठीक है। अब इसको समझो। अब अगर हम इसको रीड करते हैं तो आप देखोगे तो इसको हमने ए रखा है, इसको बी रखा है, उसके बाद सी रखा गया। सी का प्रोजेक्शन किया गया है जो तकरीबन कितना है? 261.8% है, ठीक है। और ये प्राइस 261% क्रॉस करता है, मतलब जो रेट है वो तकरीबन 43433.75 है। इसको क्रॉस करता है तो ये मैक्सिमम कहां तक जा सकता है? 44151 तक, ठीक है। इसका नेक्स्ट डिस्टेंस बनेगा 44151। इसके ऊपर क्लोजिंग देता है तो मैक्सिमम ये इसकी पॉसिबिलिटी हम मैं कह रहा हूं कि भी नहीं है, लेकिन हम इसको इग्नोर नहीं कर रहे हैं।
45,000 को इग्नोर नहीं कर रहा हूं, क्योंकि अभी इनलॉन्गेटेड का जो केस आता है वो 261.8% तक ही आता है। तो फिलहाल के लिए आप 4344 और 44151 तक आप डेस्टिनेशन लेकर चलेंगे हम लोग, ठीक है। अब ध्यान दो कि ये आपका 1, ये आपका सॉरी, ये आपका ए, ये आपका बी और आपका ये सी। अब सी में जो मूव देखोगे वो कितने हैं, 1 2 3 4 5, इसमें 5 मूव है, क्योंकि ये पर्टिकुलर ये बढ़िया वाला इंपल्स होता है। इसमें 5 मूव का होना कंपलसरी है, क्यों? क्योंकि इसका जो कंपेयर होता है, इसका जो कंपैरिजन होता है, इसको हम कंपेयर करते हैं वेब थर्ड से, इसीलिए किसी भी हालत में ये छोटा नहीं होना चाहिए। और इसका डेस्टिनेशन भी जितना थर्ड का होता है एग्जैक्टली इसका भी सेम होता है, ठीक है। तो अब हम आगे इस चीज को देखते हैं। तो आप डेली के टाइम फ्रेम में जो देख रहे हो, डेली के टाइम फ्रेम में जो क्लस्टर्स हमने अप्लाई किया हुआ, तो उसका एक लेंथ आ रहा है 100%, आप इसका रेशियो देख लेना, और 200% इसका भी रेशियो देख लेना, ठीक है। तो कुल मिला के एबीसी ही है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको 75 मिनट टाइम फ्रेम पर कन्वर्ट करेंगे। क्यों 75 मिनट टाइम फ्रेम पर कन्वर्ट किया जा रहा है? क्योंकि अब ट्रेड लेने की बारी आ गई। हमने ट्रेंड समझ लिया, ट्रेंड में अपना क्या है, प्राइस सी में है, इलॉन्गेटेड केस में सी में है। अब यहां पे देखोगे तो या इस अगेन वही चीज है, ए बी सी, मतलब ए और बी और सी जो चल रहा है, इसमें 1 2 3 4 5 रीड कर रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, और आप भी वो काम करोगे, इसमें अप्लाई करोगे इंडिकेटर। तो इंडिकेटर अप्लाई करोगे तो जनरली आपको मैं कई बार बता चुका हूं कि मैं MACD यूज करता हूं। तो आप देख सकते हो कि प्राइस जो है कंटिन्यू ऊपर जा रहा है, कंटिन्यू ऊपर जा रहा है, लेकिन इसका जो मूव जा रहा है, मैं पिछले फिन निफ्टी में ही बताया था कि जो रेंज बनता है, जैसे कि जो प्राइस का रेंज बनता है इंडिकेटर्स पर, तो वो देख रहे हो कि इसका हाई नहीं क्रॉस कर रहा है, इसका टॉप बन गया है लेकिन इसका हाई नहीं बना पा रहा है, तो इसको बोलते हैं निगेटिव डाइवर्जेंस, ठीक है। तो ये तो एक ये निगेटिव डाइवर्जेंस इंडिकेट कर रहा है। और दूसरा आपको क्या करना है, आप देखोगे तो मैंने इस पर ना 2 और 4 की ट्रेंड लाइन अप्लाई किया है। ये 2 और 4 की ट्रेंड लाइन, इस ट्रेंड लाइन को बोला जाता है मैच्योरिटी ट्रेंड लाइन। तो 2 और 4 के ट्रेंड लाइन पे प्राइस जो है 4 से लेकर प्राइस कंटिन्यू इसी ट्रेंड लाइन पे चल रहा है। देखो, अगर डेली के टाइम फ्रेम पे भी देखोगे तो इस टाइम फ्रेम को मैंने अप्लाई किया हुआ है, इस ट्रेंड लाइन को मैंने अप्लाई किया हुआ है, देखो मैंने अप्लाई किया है। तो यहां से देखोगे तो कंटिन्यू इस ट्रेंड लाइन पे चल रहा है प्राइस। और कितने दिन हो गए हैं, 1 2 3 4, कितने दिन हो गए हैं, 1 2 3 4 5 6 डेज हो गया है। अभी तो फिलहाल 6 डेज है। अगर इसको ब्रेक करता है तो मतलब इसको कंटिन्यू बढ़ता है तो चलने देंगे, 7 डेज 8 डेज भी हो सकता है। ध्यान में रखना कि जिस दिन ये ट्रेंड लाइन के नीचे ट्रेडिंग शुरू कर देता है, एक कैंडल पहले एक कैंडल ब्रेक करेगा, दूसरा कैंडल उसके नीचे ट्रेड करना शुरू कर देगा, तो ही रिवर्सल बनेगा। मतलब मैच्योरिटी ये जो इंपल्स चल रहा है सी वाला, तो इस इंपल्स की मैच्योरिटी तभी होगी जब 2 और 4 की ट्रेंड लाइन हाफ टाइम फ्रेम में ब्रेक होगा, देन इंपल्स की फिनिशिंग की मानी जाएगी। अदरवाइज जो इंपल्स है वो इंपल्स यहां तक के लिए जो 100% एंड 261% तक रीड कर रहे हैं, वो वहां तक की पॉसिबिलिटी है। हम अगर प्राइस रिवर्स करता है, अगर प्राइस का ट्रेंड चेंज होता है, 2-4 की ट्रेंड लाइन ब्रेक होता है, नेगेटिव डाइवर्जेंस बन गया है और यहां से कुछ होता है, तो उसका 2 क्लस्टर बनेंगे। कहां तक क्लस्टर बनेंगे, एक ये क्लस्टर बनेगा और एक ये क्लस्टर बनेगा। फिलहाल के लिए 2 ही क्लस्टर लेके चलेंगे, राइट। इन दोनों क्लस्टर का आप रेट नोट कर लेना। पिछले आगे जो वीडियो बनेगी, आगे जो नेक्स्ट वीक में वो वीडियो बनाऊंगा, तो ये स्टडी सेम रहेगा और सेम कॉन्सेप्ट रहेगा, ठीक है। तो मैं इस ओवरऑल जो कंक्लूजन ये निकला है कि प्राइस जो है बैंक निफ्टी में प्राइस सी के नेचर में चल रहा है और इलॉन्गेटेड केस में चल रहा है, 261.8% तक जा सकता है प्राइस। जो रेट आ रहा है तकरीबन 4343.75 एंड मैक्सिमम जो लेवल आ रहा है 44151 तक जा सकता है, ठीक है। इसके ऊपर क्लोजिंग आता है तो 361 पर, इसको मैं कंसीडर नहीं कर रहा हूं फिलहाल के लिए, लेकिन इग्नोर नहीं कर सकते। इसको कंसीडर नहीं करेंगे लेकिन इग्नोर नहीं कर सकते। अगर हम इसको सेल करेंगे तो तभी सेल करेंगे जब इसमें हमारा 2-4 का ट्रेंड लाइन ब्रेक होगा तब, अदरवाइज नो। और जब टूटेगा अब ब्रेक होता है तो आपका ये दोनों रेशियो भी खड़े हो जाएंगे, ठीक है। तो आई होप कि बैंक निफ्टी समझ में आ गया। अब बात करेंगे निफ्टी के बारे में। तो आपने ये, अब देखो, अब मैंने बैंक निफ्टी लगा दिया है। बैंक निफ्टी में भी सेम काउंटिंग, जैसा कि आप पहले भी मैं बता चुका हूं कि पहले भी हम लोग WXY करते हुए जेड तक में प्राइस लेकर आए और इस ट्रेंड पे हम लोग प्राइस जो है, हाँ ये ब्लंडर किया है कि ये वाला मिस जो थर्ड वेव का जो मिस वेव है, थर्ड वेव और आपका फिफ्थ वेव हमने मिस किया, मतलब हमने इसको ट्रेंड नहीं किया।
अब हम आगे बढ़ते हैं, इसमें भी वही चीज है कि प्राइस जो है आप देखोगे तो आप WXY X कंसीडर करते हुए इसको हम ए ही रखेंगे इसको। और प्राइस का जो मूव देख रहे हो कि एक के बनने के बाद प्राइस का रिटर्न येलो कलर में डाल रखा है, तो ये 61% तक गया हुआ है, जो तकरीबन 18,100 के आसपास प्राइस अभी है। ब्रेक करता है तो ये प्राइस कहां तक जाएगा, 81.2% तक जाएगा, जो तकरीबन आ रहा है 18,500 के आसपास आता है। इसको ब्रेक करेगा तो 127% तक आ सकता है। लेकिन ध्यान रखना, पहले 81% ब्रेक करेगा तो 100% ब्रेक करेगा तो डॉट 127% नहीं आएगा, 111% आएगा। फेयर इनफ। तो फिलहाल के लिए 61% में प्राइस खड़ा है। और यहां पर भी सेम चीज करेंगे, आप देखोगे तो यहां पर भी मैंने 2 और 4 की टेल लाइन अप्लाई किया हुआ है। इसको भी 1 2 3 4 क्यों अप्लाई किया गया है, क्योंकि ये भी वही नेचर है जो बैंक निफ्टी का है, ये भी वही है। इसमें भी 3 मूव है, आप देखना इस चीज को। आप देखो, मैं इसको खोल के दिखा देता हूं, मैं जानबूझ कर रखा हूं क्योंकि आप लोग खुद परेशान हो। आप लोग कमेंट करते हो ना, एबीसी कब तक, एबीसी मरते दम तक होगा। प्राइस ऐसे ही चलती है, एबीसी के नेचर में चलता है प्राइस। जब एक्चुअल बुल ट्रेंड स्टार्ट होगा तो उसका मूव अलग होगा। जब तक प्राइस ने अपना प्रीवियस हाई कटा ही नहीं है तो दूसरा मूव स्टार्ट कैसे होगा। अब देखो, आप देख रहे हो ना, 1 2 3 मूव है, लेकिन फिर भी हमने 1 रखा केवल आपके लिए कि ये 1 ही होगा। 1 कंसिडर कर रहे थे ना, 1 है, इसको 2 है, इसको 3 है, इसको 4 है और देन 5, ठीक है। और 2 4 के ट्रेंड लाइन भी अप्लाई कर दिया मैंने। बेसिकली ये ए बी सी है और ये है, ये बी है और प्राइस सी में जा रहा है, ठीक है। सेम चीज जैसा बैंक निफ्टी एग्जैक्टली निफ्टी वैसे ही है। क्या करना है आपको, 2 4 की ट्रेंड लाइन अप्लाई किया गया है। कितने दिन हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 डेज हो गए हैं, 8 डेज 9 डेज जो भी हो जाए। अब इसको वॉच करते रहना, एग्रेसिव नहीं करना है कि कोई बेयरिश पैटर्न बन गया तो शॉर्ट कर दे, नहीं, एग्रेसिव शॉर्ट नहीं करना है। अब आपको वेट करना है, वेट करो कि कब ये 2 4 की ट्रेंड लाइन हाफ टाइम फ्रेम पे ब्रेक हो। अगर हाफ टाइम फ्रेम पे ब्रेक हो रहा है तो ही हम एक्शन लेंगे। नहीं ब्रेक हो रहा है, उसके नीचे दूसरी कैंडल का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है तो एक्शन नहीं लेना है। ब्रेक होता है, एक्शन होता है तो नीचे के लेवल खुले पड़े हैं, आपके सामने हैं, तो 50%, 38.2% और मैंने 23% मेंशन नहीं किया। मैं उसको लाइव सेशन में इसको अप्लाई करूंगा, लाइव सेशन में भी आइएगा, मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। तो अभी 2 4 के ट्रेंड आपने समझ लिया। अब इसको 75 मिनट टाइम फ्रेम में ट्रेड कर रहे हैं, ट्रेंड करें, वो आइडिया रीड करेंगे। अब रीड करने के बाद फिर से वही चीज मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। इसका एमएससीडी देखो, अब एमएससीडी देखो, इसका भी सेम चीज चल रहा है ना, सेम चीज देखो। एमएससीडी हाई लगा हुआ है, प्राइस को एमएससीडी हाई लगा, प्राइस कहां तक पहुंचा है, 17,615 जब प्राइस था तब एमएससीडी का हाई लगा था। आज प्राइस 18,000 प्लस है, मतलब 500 पॉइंट प्लस है, लेकिन एमएससीडी का हाई नहीं कटा है। ये निगेटिव डाइवर्जेंस के इंडिकेशन है, आपको समझना है, ये मैं आपको पहले बता रहा हूं। और समझना है ये आपको जब निगेटिव डाइवर्जेंस बनेंगे तो आप एक्शन लीजिएगा, और कुछ भी अगर होता है तो मैं आपको लाइव आके बताऊंगा। डेली के टाइम फ्रेम पर फिर से समझ लो। कंक्लूजन के तौर पर यही रहेगा कि प्राइस 61% पर है, क्लोजिंग आता है 18100, मतलब 18,100 के ऊपर क्रॉस होता है तो प्राइस का अगला डिस्टेंस होगा 18500, ठीक है। ये ब्रेक होता है तब क्लोजिंग आना शुरू हो जाता है तब, क्योंकि डेली का टाइम फ्रेम है। और अगर ये ब्रेक नहीं होता है तो 50% का ब्रेक करना शुरू करता है, जहां पर वेव थर्ड कंसीडर किया गया है। अगर इसको ब्रेक कर देता है, इसके नीचे क्लोजिंग आने शुरू कर दी तो इंडिकेशन मिलना शुरू हो जाएगा और नीचे के जो ऑप्शन है वो खुलना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। नीचे कितना डेस्टिनेशन आएगा फिलहाल के लिए इतना ही लेकर चलो। कुछ भी अगर अप एंड डाउन होता है, कुछ भी अगर लगता है कि रिवर्सल आएगा या कुछ होता है कि कंटिन्यू होगा, तो मैं आपको दूसरा वीडियो भी अपलोड कर दूंगा, ठीक है। फिलहाल के लिए इस चीज को समझो और इस चीज को अपने चार्ट पर भी अप्लाई करो, ठीक है। तो मैं ये उम्मीद करूं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा, नया चीज सीखे हो इसमें कि क्यों मैं इसको एबीसीडी ना काउंट करके, सॉरी, इसको मैं क्यों A1 2 3 ना काउंट करते मैं इसको एबीसी क्यों ले रहा हूं, ठीक है। तो मैं आशा करता हूं कि आप इस वीडियो को ढेर सारा प्यार दोगे और अपने जज्बातों को कंट्रोल करके कमेंट करना, क्योंकि मैं भी आपकी तरह ही हूं, सबके पास इमोशंस होते हैं, ठीक है। तो इसी शुभकामना के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं, मिलेंगे अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।